सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आइए, स्वागत है आप सभी का श्री विजया क्लासेस में। कल की कक्षा मैंने संपूर्ण परिचय, भारत का संपूर्ण परिचय पढ़ा रहा था मैं। उसमें जो भी छूटा हुआ भाग है उसको मैं आज कराने वाला हूं। तो भाग जो छूटा हुआ है, तो ये आपके सामने भारत का मैप दिख रहा होगा। इस भारत के मैप में सबसे पहले मैं स्टेट बताने वाला हूं, कौन सा स्टेट कहां पर है। तो सबसे पहले जो स्टेट है इसकी बात करता हूं। इसमें मैं लिख देता हूं आरजे, आरजे यानी राजस्थान। राजस्थान के बाद यहां पर गुजरात, जीजे गुजरात। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये एमएच, एमएच यानी महाराष्ट्र। और बच्चे ये होगा गोवा, गोवा यानी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। गोवा के बाद जो राज्य होगा इसका नाम है कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, यानी सबसे पहले राजस्थान, फिर उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, फिर ये कर्नाटक, और ये जो राज्य है ये इसका नाम है केरल, केरल, केरल। और इसके बाद जो ये राज्य है इसका नाम है तमिलनाडु, टीएल लिख देता हूं, तमिलनाडु। तो यहां से शुरू किया, पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। इतने राज्य हो गए। इसके बाद में बात करूं तो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश इसका नाम क्यों पड़ा, मध्य प्रदेश क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये मध्य में है, सभी राज्यों के मध्य में स्थित इसका इसलिए नाम पड़ा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर ये हमारा राज्य यूपी, यूपी के बगल में यहां पर बिहार है, बिहार, BR लिख देता हूं, बिहार, बिहार। बिहार के बाद इसके नीचे जो राज्य है इसका नाम है झारखंड, 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 ये झारखंड राज्य है। इसके बाद ये राज्य जो है, ये जो लौकी की तरह है, इसका नाम है छत्तीसगढ़। बच्चे क्या नाम है? छत्तीसगढ़, 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 गढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। इसके बाद आएंगे तो ये जो राज्य है इसका नाम है बच्चे तेलंगाना, 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 ये तेलंगाना है। और इसके बाद जो ये राज्य दिख रहा है ये इसका नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यानी अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने बच्चे राजस्थान देखा, गुजरात देखा, महाराष्ट्र देखा, गोवा देखा, कर्नाटक देखा, केरल देखा, तमिलनाडु देखा, तेलंगाना देखा, आंध्र प्रदेश देखा, छत्तीसगढ़ देखा, झारखंड देखा, उत्तर प्रदेश और बिहार देखा। इतने राज्य हो गए। इसके बाद जो बात करूं, ये आंध्र प्रदेश हो गया। अब ऊपर आते हैं, ऊपर आए ये हरियाणा है, HR हरियाणा है। और ये जो बच्चे दिख रहा है ये जो दिख रहा है, यानी मैंने जिसको सर्कल के अंदर पैक किया हुआ है, ये जो दिख रहा है इसका नाम है बच्चे क्या? दिल्ली। क्या नाम है इसका? नाम है दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। यानी ये दिल्ली है, ये भारत की राजधानी है। इसके बाद ऊपर चलेंगे तो ये पंजाब है, ये पंजाब है, ये पंजाब है। पंजाब के ऊपर चलेंगे तो ये बच्चे, ये जो यूटी है इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये क्या है? यूटी है, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। और इसके बाद बच्चे जो बच रहा है उसका नाम है लद्दाख, 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 ये लद्दाख है। और इसके बाद जो बचे हुए राज्य हैं इनमें से लद्दाख के नीचे ये जो राज्य है इसका नाम है हिमाचल प्रदेश, यानी HP, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के नीचे और उत्तर प्रदेश के ऊपर इसका नाम है उत्तराखंड, यूके लिख देता हूं, यूके, उत्तराखंड। मेरे ख्याल से जो ये राज्य हैं ये कंप्लीट हो गए। और एक राज्य जो ये बचा है इसका नाम है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इतने राज्य कंप्लीट हो गए। यानी आपने क्या क्या देखा? आपने जम्मू कश्मीर देखा, लद्दाख देखा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश। और एक राज्य बचा हुआ है जो यहां छूट रहा है। इस राज्य की वैसे बात बता रहा हूं, और इस राज्य का नाम है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। ये उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। यानी भारत के अंदर जो बसे देश हैं, जो मेन राज्य हैं वो हो गए। अब इधर यहां पर जो आप इस गोले पर देख रहे हैं इसका नाम है बच्चे सिक्किम, सिक्किम, ये सिक्किम है। सिक्किम के बाद आप देख पाएंगे ये जो है राज्य, ये जो आपको लैंड बाउंड्री दिख रही है ये राज्य है। इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ये। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के नीचे जो ये राज्य दिख रहा है इसका नाम है नागालैंड, नागालैंड बच्चे क्या नाम है, नागालैंड। और नागालैंड के नीचे जो राज्य है इसका नाम है मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर यानी मणिपुर। और मणिपुर के नीचे जो राज्य इसका नाम है मिजोरम, 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 मिजोरम यानी जो ये राज्य है, ये राज्य है इसका नाम है मिजोरम। और इसके नीचे सॉरी मिजोरम के पश्चिम में ये जो राज्य है इसका नाम है बच्चे त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। एक तो ये राज्य हो गया त्रिपुरा। और इसके बाद आप देख पाएंगे ये टेबल नुमा संरचना में ये बॉक्स के रूप में है, इसका नाम है मेघालय, 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 मेघालय। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। इसके बाद जो बीचों बीच राज्य बच रहा है, ये जो लैंड बाउंड्री है जिसकी, ये जो लैंड बाउंड्री है ये इसका नाम है असम, असम, असम। मेरे ख्याल से राज्य की लोकेशन क्लियर हो गई होगी। इतना हो जाने के बाद आपको राज्यों से ही काम नहीं चलने वाला, आपको देशों की लोकेशन भी समझनी होगी। यानी हमारे भारत के साथ कितने देश ऐसे हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करते, उनको भी समझना होगा। आइए इसको मैं इरेज करता हूं, उनके विषय में बताता हूं। इसको मैं इरेज करता हूं, उनके विषय में बताता हूं। मेरे ख्याल से ये राज्य समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो पीछे करिए वीडियो को और देखिए, पहले समझिए, राज्य जरूर समझना है कौन सा राज्य कहां पर है, इसके बाद ही आपको ज्योग्राफी अच्छी समझ में आने वाली है। तो ये राज्य हो गए। राज्य के बाद कितने देश ऐसे हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, कितने देश ऐसे हैं, तो आइए मैं बनाने का प्रयास करता हूं। कितने देश ऐसे हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो राज्य देश होगा ये, और ये जो देश है इसका नाम है पाकिस्तान, पाकिस्तान यानी पहला देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद ये जो इतना एरिया है इधर देश बसा हुआ है और यहां लैंड बाउंड्री टच कर रहा है यहां भारत को, इसका नाम है अफगानिस्तान, 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 अफगानिस्तान यानी क्या है ये अफगानिस्तान है। अब इसके बाद जो है यहां पर जो बड़ा सा देश है, यहां पर देश है चाइना, 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 हाँ चाइना, ये चाइना है, चाइना है। एक सेकेंड, हाँ देख लेते क्या हो रहा है। हाँ वापस आते हैं। मैंने बताया ये जो राज्य है, ये जो देश है, इस देश का नाम है, इस देश का नाम है, अभी तक मैंने कितने देश बताए, अभी तक पाकिस्तान बताया, अफगानिस्तान बताया, चाइना बताया, चाइना बताया। और चाइना के बाद जो देश है उसका नाम है, चाइना के बाद जो देश है उसका नाम है, हाँ एक सेकेंड, हाँ चाइना के बाद जो देश है उसका नाम है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकना, हाँ एग्जिट करते हैं। आइए, मैंने कहा हाँ एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड हो जाने देते, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, फिर देखते हैं। हाँ एक सेकेंड, इसको देखोगे राम सिंह क्या हो गया, वीडियो चल रहा है, चलने दो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ नहीं मैप तो चाहिए। पेन कहाँ गया इसका, पेन कहाँ गया देखो, ठीक है वो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चे, वो चला गया, वापस आते हैं अपनी बात पे आते हैं। हमने कहा था
एक सेकेंड, ठीक है, मैं बना देता हूं। आइए, मैंने आपको किसमें चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं, ठीक है। आओ बच्चे, मैंने कहा कि ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, समझना, कोई बात नहीं, ये भारत का मैप है। हाँ एक सेकेंड, ये भारत का मैप है जो मैंने बनाया, और इस भारत के मैप में अभी मैं आपको क्या बता चुका हूं, अभी तक मैं आपको, हाँ ये कुछ ऐसे भारत का मैप बनता है। आइए मैं वापस बताता हूं, मैंने कहा यहां से लेकर ये क्या है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। इसके बाद जो यहां लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है उसका नाम है अफगानिस्तान, जो यहां टच कर रहा है अफगानिस्तान। फिर यहां ऊपर बड़ा सा राज्य, बड़ा सा देश सॉरी, जिसका नाम है चाइना, ये चाइना है। इसके बाद यहां पर एनपी यानी नेपाल है, यहां पर भूटान है। इसके बाद इधर जो टच करेगा, इधर से उस देश का नाम है म्यांमार नाम है, म्यांमार, ठीक है। और इसके बाद जो यहां पर देश बसा हुआ है उसका नाम है बीडी यानी बांग्लादेश। तो आप देख पाएंगे पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, नेपाल 3, चाइना 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7, यानी टोटल 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, यहां मैं लिखता हूं, क्वेश्चन ये है कि कितने देश ऐसे हैं जो कितने भारत के राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जो क्या बोलते हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, और ऐसे कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इन क्वेश्चन पे आते हैं। आइए मैं आपको पहला क्वेश्चन लिखता हूं पाकिस्तान के विषय में। यहां पर लिखता हूं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य व यूटी, यानी कौन कौन से देश ऐसे हैं, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो भारत के साथ, कौन कौन से राज्य ऐसे जो किसी पाकिस्तान के साथ। तो पहले नंबर पे राज्य की बात करूं बच्चे, यहां पर जो एक यूटी है इसका नाम है लद्दाख, यहां पर जो यूटी है, और इसके बाद जो ये यूटी है इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो समझ में आई होगी आपको कि सबसे पहले यहां लिखेंगे भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। पहला बिंदु हो गया। पहला बिंदु ये हो गया कि पहला यूटी कौन सा है, लद्दाख है, और दूसरा यूटी कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। इसके बाद राज्य आएंगे, 2 यूटी हो गए पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले। इसके बाद जो राज्य आएगा मैं यहां लिखता हूं नंबर 1 पे पंजाब, इसके बाद बच्चे राजस्थान के बाद गुजरात, यानी 2 यूटी और 3 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये राज्य जो मैंने बोले पंजाब, राजस्थान और गुजरात, आगे लिखेंगे 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। यानी पहला बिंदु तो हो गया कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य, कितने यूटी, तो 2 यूटी और 3 राज्य। कौन कौन से राज्य,
यहां पर बसा मिलेगा आपको जैसे जिसका नाम है पंजाब। पंजाब के बाद एक बड़ा सा राज्य जो भारत का बड़ा सा राज्य है उसका नाम है राजस्थान। फिर उसके बाद ये गुजरात, इधर से गुजरात टच करता है, ये गुजरात टच करता है। तो 3 राज्य हो गए, 2 यूटी हो गए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, या इसको ही छोटा करते हैं, मैं कह रहा हूं इसके बाद हाँ इसके बाद मैं बात करूं, ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद मैं बात करूं चाइना के साथ। तो आइए बच्चे पहले लिखता हूं, मैंने कहा भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यानी एकमात्र अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके साथ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा साझा करता है। तो ये लद्दाख के साथ भी भारत के यूटीबा राज्यों की बात हो गई। इसके बाद बच्चे बात करते हैं चाइना की। तो चाइना के साथ बात करते हैं। तो चाइना में सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई चाइना, और चाइना में लिखेंगे, मैंने कहा सबसे पहले लद्दाख यूटी। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद बच्चे यूके यानी उत्तराखंड के बाद बेटे सिक्किम के बाद बच्चे अरुणाचल प्रदेश। यानी चाइना के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। यानी 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, 4 राज्य, 1 2 3 4 राज्य और 1 यूटी। तो यहां लिखेंगे चाइना के साथ, चीन के साथ भारत का 1 यूटी तथा 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी कि चाइना के साथ कौन कौन से राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं, जो आप देख पाए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने कहा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। सबसे पहले नेपाल की बात करता हूं। नेपाल देश बचा हुआ है। नेपाल की बात करूं तो नेपाल, मैंने यहां पर हेडिंग बनाई और नेपाल मैं यहां लिखा नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल की बात करें तो बच्चे सबसे पहले नेपाल के साथ यूके यानी उत्तराखंड के बाद यूपी। फिर उसके बाद बात करें तो बिहार के बाद बात करें तो वेस्ट बंगाल के बाद बात करें तो सिक्किम। तो बच्चे भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पहला बिंदु है बच्चे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। यानी यहां लिखता हूं नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। यानी भारत के 5 राज्य ऐसे बच्चे जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर आप यूपी पेट का या यूपी पुलिस का या यूपी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है ये बात जरूर याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, फिर उसका आता है भूटान को छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, हालांकि ले लेते, छोड़ो। भूटान की बात करूं
तो भूटान की बात करूं तो सबसे पहले यहां लिखूंगा नंबर 1 पे सिक्किम है, सिक्किम है बच्चे, सिक्किम है। सिक्किम के बाद बेटे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। यानी ये सभी राज्य, यह सभी राज्य, यह सभी राज्य, सभी राज्य, सभी राज्य भूटान के साथ, भूटान के साथ, भूटान के साथ साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा साझा करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इतना बात समझ में आया होगा। इसके बाद बात करता हूं, इसके बाद बात करता हूं कि ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पूर्व में बसा है और भारत के कई राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आइए हेडिंग बना लेते हैं म्यांमार, म्यांमार की बात कर लेते हैं, म्यांमार की बात कर लेते हैं, म्यांमार की हेडिंग मैंने बनाई म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। आइए म्यांमार की बात करूं तो सबसे पहले म्यांमार के साथ, म्यांमार कहां बसा हुआ है, म्यांमार यहां से लेकर यहां, इसके इधर बसा हुआ है। मैंने अभी आपको राज्यों की लोकेशन समझाई है, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप वापस जाके उस मैप को देखिए, पीछे करिए वीडियो को, पीछे करने के बाद देखिए कि मैंने राज्यों की लोकेशन समझाई है। मैंने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सब बताया है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको पीछे जाकर जरूर देखें। आइए मैं म्यांमार की बात करता हूं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद बात करूं तो बेटे नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा है, तो नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश के बाद बेटे नागालैंड है, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, 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 मणिपुर के बाद बेटे कौन सा है, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। यानी म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। इसके बाद बोलूं, हाँ 4 राज्य। इसके बाद बांग्लादेश की बात कर लेता हूं, बांग्लादेश की बात कर लेता हूं, बांग्लादेश, बांग्लादेश की बात करूं बच्चे तो बांग्लादेश में आपको सबसे पहले लिखना है 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ, भारत के 5 राज्यों के साथ, भारत के 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, साझा करता है, साझा करता है। ठीक है, अब समस्या यह है कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य पूछे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य ही पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले उनको क्रम से पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पे जो राज्य होगा, नंबर 1 पे जो राज्य होगा वो आप देख पाएंगे, ये जो इधर राज्य यहां से आया है और यहां से लेकर यहां है, तो ये इधर से टच करेगा। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय, मेघालय के बाद बच्चे बीचों में जो राज्य है, बीचों बीच जो राज्य है उसका नाम है असम, असम, असम। इसके बाद बच्चे कौन सा राज्य है, असम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा। फिर इसके बाद कौन सा राज्य है, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। यानी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 5, 5 है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां पर मैं दूसरा बिंदु लिखता हूं, यहां पर, यहां पर इतने में मैं ऊपर दूसरा बिंदु लिखता हूं। आइए मैंने कहा हाँ यहां लिखता हूं, मैंने कहा कि ऐसे अगर बात की जाए ऐसा कौन सा देश है जो सर्वाधिक सीमा भारत के साथ शेयर करता है, ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। आइए ये भी पॉइंट लिख लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं, इसको अलग करता हूं और यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं। मैंने कहा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की भारत के साथ, भारत के साथ, भारत के साथ सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है, करता है, करता है। ठीक है, यानी अफगानिस्तान शेयर द मिनिमम लैंड बाउंड्री विद द इंडिया, यानी मिनिमम लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करता है, वो भी कितना,
106 किलोमीटर की। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा, यहां लिखो बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा, बांग्लादेश भारत के साथ, ऐसा लिख लेते हैं, बांग्लादेश भारत के साथ, बांग्लादेश भारत के साथ, हाँ मैंने कहा बांग्लादेश भारत के साथ, भारत के साथ सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे लंबी सीमा साझा करता है, साझा करता है। कितना? तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है भारत के साथ? वो बांग्लादेश है। सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है? वो है बांग्लादेश। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, मैं इधर आऊं तो मैं इस मैप पे पहले देखिएगा, आप इस मैप पे, इस मैप को देखिए और मैप को देखने के बाद ये समझिए मैं जो लाइन खींच रहा हूं, देखिएगा मैं जो लाइन खींच रहा हूं उसको देखिएगा। हाँ हाँ, आप देखिएगा कि एक लाइन यहां से गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है, ऐसे गुजर रही है। ये भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली लाइन है और इसका नंबर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। यानी देशांतर रेखा की बात करूं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? भारत से गुजरती है। अब वही बात हो गई, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने वहां पर राज्य बताए थे और राज्य के लिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि आप सही बताएं वो कौन कौन से राज्य होंगे। तो आइए मैं बता देता हूं। तो क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा ये 82.5 डिग्री जो रेखा है, ये रेखा भारत की मानक समय रेखा कहलाती है, भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। तो 82.5 डिग्री रेखा भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कहलाती है। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा कहलाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आइए उनके भी नाम लिखता हूं। मैंने कहा बच्चे कि यहां पर मैं उनके नाम लिखता हूं। हाँ, मैंने कहा भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिख दूं या ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिख दूं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड यानी 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी 5 राज्यों से गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? आइए मैं बताता हूं वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। हाँ देखिएगा, यहां से गुजरेगी। सबसे पहले यहां पर आपको मैंने उत्तर प्रदेश बताया, फिर मध्य प्रदेश बताया, फिर छत्तीसगढ़ बताया, फिर उड़ीसा बताया और ये लास्ट में आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो नंबर 1 पे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये राज्य, यानी ये राज्य ऐसे हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आप ये बताइएगा कि भारत में से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसके लिए हम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए अपने सिलेबस को।